तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी यूज़फुल टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हुए एग्ज़ाम्स में दोबारा देखने को मिलते हैं। तो मैंने सभी 60 जो क्वेश्चंस हैं आज आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ये जो 60 क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हाईली सिलेक्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर टू फ्रेंड्स सो दे कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो टू। एंड बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और इसका दूसरा नाम क्या था? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी और इसे जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो इसके लिए मैं थोड़े से आपको एडिशनल फैक्ट्स भी दूंगा किसी भी आंसर के साथ। अगर मुझे लगता है तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है क्योंकि वह भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल को एक पद्धति के द्वारा अपनाया गया था, वो था रेडियो कार्बन C14 पद्धति। तो इसी के द्वारा ही जो है जो सर्वमान्य तिथि थी वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि को। तो कई किसी जगह पर यह 2400 भी होती है, कई जगह पर यह 1700 है, तो दोनों ही बिल्कुल सही होगी। और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। और ये जो सी कार्बन यानी कि C14 जो कार्बन 14 की जो पद्धति है, ये सबसे पहले अमेरिका के जो एक रसायन केमिस्ट थे, तो उनका नाम है VF लीवी। उनका नाम है VF लीवी। तो उन्होंने इस पद्धति को खोजा था 1946 में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने लिख देना है। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में जो है कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी तो वह सभ्यता भी उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जाता है दयाराम साहनी को 1921। और इसके अलावा इसमें जो इन्वॉल्व थे वो थे माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। और बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता के मेजर जो साइट है वो जो थी हड़प्पा थी। तो मैं आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको टेबल में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था हड़प्पा, तभी इसको हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों नामों से जाना जाता है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसका जो श्रेय है वो जाता है रखालदास बनर्जी को। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनके बारे में मैं जो इनकी साइट्स हैं, इनके जो उत्खनन करता है, इसकी जो स्थिति है, यो किस नदी के किनारे पर है, तो आगे मैं टेबल में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जहाँ पर स्नानागार हमें जो है मिलता है। और इसकी जो है सबसे बड़ी इमारत यही थी, स्नानागार। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब टेबल की ओर बढ़ता हूँ मैं। टेबल जो है जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में इसमें पता चलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है, पाकिस्तान पंजाब इसकी जो है पोजीशन है। और 1921 में ये फाउंड किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के किनारे पर है और सिंध जो है इसका स्टेट है। 1922 में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तीसरा है रोपर जो है सतलज नदी के किनारे पर है। इंडिया में जो पंजाब का जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे जो है ये बसा है। 1953 में इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है लोथल जो है
भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और गुजरात में है। 1957 में इसकी खोज की थी SR राव ने। नेक्स्ट है कालीबंगन, गगर नदी के किनारे, राजस्थान में 1959 और BBL लाल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है चूहंदड़ो, इंडस नदी के किनारे, सिंध क्षेत्र में 1931 में इसकी खोज हुई थी। मजूमदार ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है आलमगीरपुर तो यह है हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश इसका जो है प्रोविंस है। 1974 में इसकी खोज हुई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है सुत कांगेडोर, यह जो है दाशक नदी के किनारे पर स्थित है और बलूचिस्तान इसकी जो है स्टेट है। 1931 में इसको खोज की गई थी, ये की थी ऑरल स्टीन ने। नेक्स्ट है बनावली, गगर नदी के किनारे, हरियाणा इसका स्टेट है। 1974 में की गई थी RS बिष्ट के द्वारा, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। लास्ट वन इज़ रंगपुर, जो कि है आपके पास भदर नदी के किनारे और यह गुजरात में है। 1931 में इसकी खोज की थी MS वत्स ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टेबल है आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास जो है मैचिंग के लिए आते कि जैसे हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो मैचिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्तर कहाँ तक था? हड़प्पा स्थल जो सभ्यता है उसका भौगोलिक स्थल यह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। ये जो सभ्यता थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह जो है मेनली जो है सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई। मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बताया था कि रावी नदी, सिंधु नदी, गगर नदी के किनारे, सतलज, जो भोगवा इत्यादि नदियों के किनारे पर ये जो है प्रमुख स्थल थे इसके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल थे, जैसे आपके पास मोहनजोदड़ो था, आपके पास चूहंदड़ो था, और इसके अलावा आपके पास कोटदीजी जो था, वो जो है सिंध नदी के किनारे पर ही स्थित थे। तो मोस्टली हम मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का मुख्य जो रूप था वो सिंधु नदी के किनारे पर ही विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बारी पूछी जा चुकी है। तो नगरीय योजना काफ़ी विकसित थी उस टाइम में, जिसमें सीधी सड़कें होती थी और समकोण पर कटती गलियां थी। यानी कि लोगों ने जो है लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी कि जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो सड़क की ओर ना खुलकर जो है पीछे के दरवाजे पीछे की ओर खुलती थी। इसमें से लेकिन एक ही था जो जिसका नाम है लोथल जो था, ये जो नगर था, इसके ही घर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु नगरों को कितने भागों में बांटा गया था? तो सिंधु नगरों को बांटा गया था 2 भागों में, ऊंचा भाग और निचला भाग कहा जाता था सिंधु के नगरों को। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? इसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो अत्यंत विकसित और वैज्ञानिक तरीके से थी। हम देखते हैं हमेशा से ही कि मतलब जो जल निकासी प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो ऑर्डिनरी होता है, लेकिन जो इसकी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था और मॉडर्न था और बहुत ही साइंटिफिक था उस टाइम पीरियड पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, घरों का निर्माण किस सामग्री से होता था? उस टाइम पर जो घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने नोट ज़रूर कर लेना है कि उस टाइम के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात क्या था? तो ईंटों का अनुपात उस टाइम था 1:2:4। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार क्यों प्रसिद्ध है? विशाल स्नानागार जो है, जिसको मैंने पहले बोला था कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, और यह जो है धार्मिक स्नान के लिए उस टाइम फेमस था और सामाजिक समारोह के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके जो मध्य में जो स्थित जो स्नान कुंड था वो 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा होता था। ये भी हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो जो है मोस्टली जो बनती थी कृषि से बनती थी, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी उस टाइम पीरियड में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो उसमें प्रमुख फसलें थी गेहूँ, जौ, कपास, चावल। ये जो है बहुत ही प्रमुख फसलें थी उस टाइम की कृषि के लिए। और सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल थी वो थी गेहूँ और जौ।
इसमें जो है सिंधुवासी जो है मिठास के लिए, स्वीट के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। और रंगपुर और जो लोथल थे वहाँ पे सबसे पहले हमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, और चावल के प्रथम जो साक्ष्य है वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? कपास की खेती के लिए भी इसे ही जाना जाता था, तो सबसे पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। कपास की खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिंधु सभ्यता जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तो उस टाइम पीरियड पे, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का क्या महत्व था, या फिर उस टाइम पे कौन से पशु पाले जाते थे? तो वो थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट था इस टाइम पीरियड पे, तो वो था जो हमने इसमें ऐड करना है पशुपालन में। इसमें पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय जो था कुबड़ वाला सांड था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसे होता था? व्यापार स्थल और समुद्री मार्ग दोनों से, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल जो है अपने बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चन है कि बंदरगाह से रिलेटेड जो आपके पास जो साइट है वो कहाँ पे है, तो वो है लोथल में। 21, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग होता था या नहीं? तो नहीं होता था मुद्रा का प्रयोग उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले वस्तु। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसमें जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि थी इस टाइम पीरियड पे। और यह जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली जो पंक्ति थी वो दाएं से बाईं, और जो दूसरी पंक्ति होती थी वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और लेखन कला की सबसे उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहली जो सभ्यता थी वो सुमेरी की सभ्यता थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या सिंधु लिपि को पढ़ा जा सका है? नहीं, सिंधु लिपि को आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी आपने नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किस सामग्री की बनी होती थी? तो यह जो मुहरें थी वो सियाइट यानी कि सोपस्टोन की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहरों पर सामान्यतः क्या अंकित होता था? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें थी उसमें जो है पशु आकृतियाँ होती थी, प्रतीक चिन्ह इसमें अंकित हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अधिक किस पशु की मुहरें मिली हैं? एक सींग वाले बैल यानी कि यूनिकॉर्न, उसकी मुहरें सबसे अधिक मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सबसे पहली बात है किस धातु से वे परिचित थे? वे थे तांबा, कांसा, सोना, चांदी। इन चीज़ों से तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। इसमें जो है ऐड करना है कि भाई लोहा एक ऐसी धातु थी जिससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। इसके अलावा जो तलवार थी उससे भी जो है ये लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, यही है देखो वो क्वेश्चन 28 वाला कि भाई क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को जानते थे? नहीं, वे लोहे धातु से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बारी रिपीट हो चुका है कि भाई ऐसी कौन सी धातु थी जिससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? वो था लोहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग से जोड़ा जाता है? तो इसे कांस्य युग से जोड़ा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ऊनी कपड़ा की हमने बोला कि भाई कपास की खेती होती थी उस टाइम पीरियड पे, तो सूती और ऊनी कपड़े जो होते थे वो भी उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी? समाज जो है पूरी तरह से संगठित था, शांतिपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों को जो है सम्मान प्राप्त था, और जैसे कि मूर्तियों से ही पता चलता है उस टाइम पे जो उत्खनन करते थे वहाँ पे जो है मूर्तियाँ मिली थी, वुमेन्स की मूर्तियाँ भी उसमें, और जो समाज है उसको पूरी तरह से उसमें दिखाया गया था मूर्तियों के थ्रू। तो वहाँ पे उसी से ही पता चलता है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल सही थी। क्वेश्चन नंबर 33, मातृदेवी की पूजा का क्या प्रमाण मिलता है? मातृदेवी की पूजा की जाती थी, सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की ही पूजा की जाती थी, यह आपने याद रखना है। मातृदेवी की मूर्तियाँ जो है पूजा का प्रमाण देती है।
सबसे ज़्यादा पूजा जो है मातृ देवी की जाती थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? तो जो पशुपति जो है वो शिव के प्रारंभिक रूप से उनको जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे होता था? तो दफनाने की प्रथा जो है इसमें बहुत ही प्रचलित थी, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा गाड़ने और शवों को जलाने की जो प्रथाएं थी वो बिल्कुल इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल थी, दोनों ही प्रथाएं इस टाइम पे थी। और इसके अलावा पर्दा प्रथा, वैश्यवृत्ति सिंधु सभ्यता में बिल्कुल शामिल थे, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता में शिक्षा के क्या प्रमाण है? कि शिक्षा भी उस टाइम पीरियड पे एजुकेशन भी थी, तो उसका प्रमाण हमें मिलता है। लिपियों से, मोहरों से मापन प्रणाली जो है शिक्षा का ही संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन प्रणाली कौन सी थी? मापन प्रणाली अत्यधिक कैसी थी उस टाइम पीरियड पे? सटीक थी और माननीकृत थी। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता में खिलौनों का क्या महत्व था? ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई खिलौने से क्या होगा, मनोरंजन होगा या फिर कला ही हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांसे की मूर्ति थी ये, नृत्य करते हुए जो है नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय क्यों माने जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और हथियारों का प्रमाण उसमें बहुत ही कम मिलता है, युद्ध उस टाइम पीरियड पे कम हुए थे, तो इसीलिए ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही संगठित थी, केंद्रीयकृत थी। 42, सिंधु घाटी सभ्यता में किलों का क्या महत्व है? किलो का मतलब किले जो है तो उस टाइम पीरियड पे प्रशासनिक कार्यों के लिए थे और बहुत ही सेफ थे, सुरक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 43, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह गगन नदी के किनारे है। और यह कालीबंगा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे अग्निवेदियों के प्रमाण मिलते हैं और चूड़ियाँ बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कालीबंगा एक मात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला जो शहर है सामान्य लोगों रहने के लिए था, वो भी जो है किलों से घिरा हुआ था। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होती है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के जो खेत है जोते जाने के प्रमाण मिलते हैं और अग्नि पूजा का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा की विशेषता क्या है? जल संरक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था यहीं पर थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 47, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरकोटगा कोटलग क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिलने का दावा मिला है इस नगर से सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण है? बाढ़, क्लाइमेट चेंज, नदियों का मार्ग बदलना जिसके कारण बाढ़ आती थी, तो वही जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन उसके पतन के डाउनफॉल के रीजन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत जो है मैक्स मूलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक हुआ था? नहीं, इसका पतन जो है ग्रेजुअली हुआ था, टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे रीजन्स इन्वॉल्व हुए, इंक्रीज हुए, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता में कला का क्या स्थान था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला का जो स्थान था उसमें जो है मूर्ति कला होती थी। हमने बोला कि भाई मूर्ति बनी थी, कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, मुहरें थी, चित्रकला थी, ड्राइंग्स थी उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता में संगीत के प्रमाण, म्यूज़िक के लिए हमने एक ही जो है चीज़ याद रखनी है कि उस टाइम पीरियड पे नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है उसकी जो वो जो है संगीत का संकेत देती है, यानी कि नर्तकी जो हमने कांस्य की मूर्ति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि इसके नगर नियोजन, नगर की जो प्रणाली थी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और जो वहाँ पे हाइजीन थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता में कुआं का क्या महत्व था? हर घर में कुआं जल आपूर्ति का प्रमाण था। क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे? तो प्रकृति और मातृ देवी की पूजा, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि किसकी पूजा सबसे ज़्यादा होती थी? मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 57, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री व्यापार के प्रमाण कहाँ से मिले? तो वो जो है लोथल और सुतकांगेडोर से मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक नाम क्या है? इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? नगर योजना, स्वच्छता, व्यापार प्रणाली। ये भी याद रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ये मैंने इंटेंशनली आपको इसमें डाला गया है कि भाई इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों है, ये जो टॉपिक है क्यों है, क्योंकि यह जो है एंशियंट हिस्ट्री जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कि किसने भारतीय इतिहास की आधारशिला इसने ही रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आज मैंने आपके लिए 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंप्लीट कर दिए हैं, और इसकी जो पार्ट 2 वीडियो है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इससे एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना ही इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अप्लाइड जीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ये जो चैनल है वो इसी तरह की जीके वीडियोस को हमेशा आपके लिए लाता रहेगा, और हमेशा जो हमारी वीडियो में एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस और आपको हर चीज़ जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब Apply GK 2.0 for the latest updates on your mobile phone, and thanks for watching the video. Best of luck for your upcoming competitive examination.